हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर दोबारा से 90 वैकेंसी जो हैं और निकली हैं लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार के लिए। और ये जितनी भी वैकेंसी निकली हैं ये नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है, यानी आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना नहीं है। क्लर्क की वैकेंसी, उसके अलावा बेलदार की वैकेंसी, ऐसी पोस्ट निकाली गई हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट होती थी पहले लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, वहीं पे आपकी ये वैकेंसी जो है ये निकली हैं और इनकी संख्या रहने वाली है 90। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी अगर आप इन पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं। इसके अलावा एज लिमिट और फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा और वो सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहली अगर बात करें तो लैब टेक्नीशियन जो है उसके लिए पोस्ट निकली है और सिर्फ जर्नल कैटेगरी के लिए एक ही पोस्ट आई है। VLDA के लिए 4 पोस्ट हैं, जिसमें जर्नल की एक है, BCA की एक है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन SC की एक है। ये सारी की सारी पोस्ट की कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है वो मिल जाएंगी आपको कहाँ पे, अपने YouTube चैनल जो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। वो सारी चीज़ें मेन आती है। क्लर्क की पोस्ट हम काफ़ी सही मानते हैं हरियाणा में, और 27 क्लर्क की पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें 9 जनरल के लिए हैं, BCA की 4 हैं, BCB की 3, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 3 और जर्नल एक्स सर्विसमैन की 2, PWD 1 और SC कैटेगरी की 1 पोस्ट है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगा। ट्रैक्टर ड्राइवर की भी भाई पोस्ट है एक, जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ एक। हम बात करेंगे क्लर्क के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पर उसके लिए आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप की वैकेंसीज जो हैं ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, लैब अटेंडेंट की हैं, डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हाँ, ये बात मानते हैं कहीं एक वैकेंसी है कहीं 2 हैं, पर हाँ एनिमल अटेंडेंट की 29 वैकेंसीज़ हैं, जो कि काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। और बहुत कम लोग हैं जो इन वैकेंसीज़ को फिल करेंगे, क्योंकि उनके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कई बार नहीं भी होते, पर मोस्टली काफ़ी आसान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगे हैं। और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मैं मानता हूँ इसको हरियाणा में, ठीक है। बेलदार के लिए भी पोस्ट है भाई, एक BCA की और एक जनरल के लिए। मैसेंजर की पोस्ट है, हेल्पर की है, ठीक है, ये दोबारा से रिपीट। स्वीपर की पोस्ट है एक, व्हीकल अटेंडेंट की भी एक पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं कि पोस्ट के साथ हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर पता लगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अब देखते हैं, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन का फॉर्म अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आपकी 12th साइंस से होनी चाहिए, यानी मेडिकल नॉन मेडिकल से आपकी की होनी चाहिए। साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो रिकॉग्नाइज्ड करते हैं इंस्टीट्यूट्स। साथ में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। 10th या 12th में आपने हिंदी जरूर पढ़ी हो या फिर संस्कृत। सेकंड जो पोस्ट थी वेटरनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट की, उसमें 12th पास हो, साथ में आपके पास एक डिप्लोमा भी होना चाहिए, वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा, और उसके अंदर मिनिमम 60% आए हों अगर आप जर्नल के हैं। SC और PWD के लिए 55% इसमें ज़रूरी हैं, ठीक है। और हिंदी संस्कृत सेम है। अब आते हैं ट्रैक्टर ड्राइवर। भाई ट्रैक्टर ड्राइवर रखना है इनको, तो ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए कुछ ज़्यादा क्वालिफिकेशन है नहीं। मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ट्रैक्टर का कम से कम 3 साल पुराना, और इसी के साथ में ड्राइविंग टेस्ट होगा लुआस यूनिवर्सिटी के अंदर। और ब्लाइंड कलर ना हो, मतलब कलर ब्लाइंडनेस उस बंदे के नहीं होनी चाहिए। साथ में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय उसने पढ़ा हुआ हो। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पोस्ट, जो कि क्लर्क के लिए है, और पोस्ट भी ठीक है। ग्रेजुएशन हो और इक्विवेलेंट, जिसमें 55% मार्क्स होने चाहिए या 45% मार्क्स। हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ी हो जरूर। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं मांगी, कुछ एक परसेंटेज उन्होंने फिक्स कर दी, तो वो मे भी डिफ़िकल्ट हो सकती है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, साथ में विद 50% मार्क्स, 45% SC और PWD के लिए है, ठीक है। संस्कृत सेम है, एजुकेशनल। स्टेनोटाइपिस्ट, एक सेकेंड सॉरी, स्टेनोटाइपिस्ट की अगर बात करें तो भाई स्टेनोटाइपिस्ट ने ग्रेजुएशन की हो और साथ में मैट्रिकुलेशन में हिंदी या संस्कृत। लैब अटेंडेंट 12th पास आउट और साथ में हिंदी या संस्कृत, ठीक है। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग 12th डिप्लोमा डेयरी टेक्नोलॉजी का मिनिमम 60% होने चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास BTech होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी में विद मिनिमम 60% मार्क्स। अब आते हैं एनिमल अटेंडेंट, भाई इसमें कुछ नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, जानवरों को ही तो संभालना है, ठीक है। एनिमल अटेंडेंट 10th पास आउट हों आप, साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग का, एनिमल हैंडलिंग की ट्रेनिंग का, हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ी हो। अटेंडेंट की बात करें तो 10वीं पास हो, संस्कृत या हिंदी आपने करी हो। बेलदार अच्छी पोस्ट है यार मेरे हिसाब से, 10th पास होने चाहिए, हिंदी या संस्कृत आनी चाहिए। हेल्पर की अगर बात करें, किस चीज़ की भाई, हेल्पर की, तो हेल्पर के लिए 10th पास, हिंदी या संस्कृत। मैसेंजर की बात करें 50% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिकुलेशन में, 45 फॉर SC एंड PWD डिपार्टमेंट। स्वीपर के लिए कुछ ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं, 10th पास, फिजिकली फिट हो। व्हीकल अटेंडेंट के लिए 10वीं पास, हिंदी संस्कृत आनी चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, फीस चार्जेस कितने होंगे अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। तो ग्रुप C की जो पोस्ट हैं उनके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और मेल हैं, ठीक है, या फीमेल हैं तो 1000 रुपये पे करेंगे। अगर आप हरियाणा स्टेट की फीमेल हैं, हरियाणा से बाहर की नहीं हैं, तो 500 रुपये फीस जो है वो पे करेंगे। अगर आप फीमेल हैं और हरियाणा से आउटसाइड स्टेट के हैं जैसे पंजाब, दिल्ली, तो आपको 1000 ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर SC कैटेगरी के, BC कैटेगरी के या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो मेल के लिए 250 हैं, फीमेल के लिए 125, ग्रुप C की पोस्ट के लिए। ग्रुप D की बात करें तो 600 रुपये हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए जो हरियाणा से आउटसाइड बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल की अगर बात करें तो हरियाणा में 300 पे करने पड़ेंगे। SC और ST कैटेगरी के लिए 150 फॉर मेल एंड 75 फॉर फीमेल हम पे करेंगे भाई, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो भाई रिटन एग्जामिनेशन होगा और ये रिटन एग्जामिनेशन होगा 95 मार्क्स का और 5 नंबर मिलेंगे आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, ठीक है। तो 5 नंबर इसके मिलेंगे। अगर कहीं स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है जैसे ट्रैक्टर चलवाने वाला था तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा नेचर में। अब बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। हमें पता लग गया 95 का मार्क्स, 5 मार्क्स जो हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। अब पेपर में क्या क्या, 75% जो है वो तो आएगी भाई GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और कुछ और सब्जेक्ट जो आपकी नौकरी से संबंधित हैं। ग्रुप C के लिए कंप्यूटर नॉलेज भी आएगी। अब 25 नंबर की बात करें तो 25% की आएगी आपकी हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर्स, हरियाणा से रिलेटेड जो लिटरेचर है, ज्योग्राफी है और एनवायरनमेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आई थिंक आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से आपका इम्पोर्टेंस प्ले करता है क्या GK। हम कहते हैं GK इज़ नॉट अ वेरी गुड सब्जेक्ट और हमारे काम नहीं आएगा, तो भाई ये सारी चीज़ें हैं बकवास। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि GK जो है वो ही अकेला 25% की वेटेज रख रहा है जो हरियाणा GK है, ठीक है। और जो आपका अलग है 75% उसमें मैथ्स भी आ गया, जनरल अवेयरनेस और सारी चीज़ें आ चुकी हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।